गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देखने वाले हैं पूरी डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में बेरूत में विस्फोट हो गया, वह किस देश में स्थित है? दोस्तों, बेरूत राजधानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेबनान की, और ये विस्फोट हुआ 4 अगस्त 2020 की शाम को लेबनान में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अभी वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक प्रेजेंट टाइम तक 100 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और 4000 से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं दोस्तों। अब देखिए, जो लेबनान है वो है कहाँ, तो मैप में देखते हैं दोस्तों। ये है अपना इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, और ये आपको दिखा दोस्तों, ये है लेबनान। और इसकी राजधानी जो बेरूत वो एकदम समुद्र के किनारे है। और दोस्तों, जो बंदरगाह था, बंदरगाह के गोदाम में विस्फोट था। कौन सा? तो NH CO3 दोस्तों, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट रखा हुआ था और उसमें अचानक दोस्तों धमाका हुआ और इस कारण ये दुर्घटना घट गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जी, ये आपको एक बंदरगाह दिखा, देश दिखा दोस्तों साइप्रस। ये लगभग 234 किलोमीटर दूर है लेबनान से। वहां पर इसका धमाका सुनाई दिया दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि कितना तेज ये धमाका था। और बेरूत के 10 से लेकर 20 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों जितने भी घर हैं उसके कांच टूट गए, उसके अपार्टमेंट की बालकनियां तक टूट गई हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो हम जानेंगे लेबनान के बारे में दोस्तों। लेबनान है, उसकी राजधानी कहाँ है? बेरूत। प्राइम मिनिस्टर है हसनदीप, राष्ट्रपति है मिशेल एउन, और मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड। अब देखिए दोस्तों, आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे के काम को आसान बनाने के लिए पहली बार नए ट्रैक निर्माण मशीन का उपयोग कर रहा है। उस कंपनी का नाम बताइए जो इस परियोजना को लागू करती है। दोस्तों, लागू करती है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी के पास प्रेजेंट टाइम पर नए ट्रैक बनाने वाली मशीनें 7 है दोस्तों। अब देखिए, जो 7 मशीनें हैं उसको लगा दिया गया है नई ट्रैकों को बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों। इसकी क्षमता एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की, और जो पिछली मशीन हुआ करती थी उसकी क्षमता होती थी एक दिन में 150 से लेकर के 200 मीटर, कितना तो 150 से 200 मीटर पटरी बिछाने की क्षमता केवल हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक भारत सरकार का एक मिशन है, आप जानते होंगे कि 2027 तक 151 जो निजी क्षेत्र की जो ट्रेनें हैं उसको चलाने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है दोस्तों। और उसी के लिए ये नई पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। अब देखिए, भारत 2022-2023 तक 12 ट्रेनें निजी चलाएगा। ठीक है, 2023-24 में 45, 25-26 में दोस्तों 50 और 26-27 में दोस्तों बाकी के 44 के साथ 151 नए ट्रेनें चलाएगा। भारत सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है। अब देखिए दोस्तों, जो नए ट्रैक बनाने का जो खपत आएगा दोस्तों, कितने रुपए खपत रखी गई है? तो 30,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे भारत सरकार और इंडियन रेलवे की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो इंडियन रेलवे के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तथा इसके प्रेजेंट टाइम दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज हैं सुरेश अग्नाडी, चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, और रेलवे मिनिस्टर है जैसे आप जानते होंगे पीयूष गोयल। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि शशिधर जगदीशन। दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइम पर HDFC बैंक में अतिरिक्त निदेशक और वित्त मानव संसाधन प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखिए, स्थान किसका लेंगे? तो स्थान लेंगे आदित्य पुरी का। जो आदित्य पुरी है दोस्तों, वो HDFC बैंक में सबसे अधिक सालों तक काम करने वाले व्यक्ति हैं। कितने सालों तक दोस्तों? तो 26 सालों तक अपनी सेवा देने वाले ये व्यक्ति हैं दोस्तों। अब रिटायर किससे हो रहे हैं? तो CEO के पद से दोस्तों अपना पद छोड़ रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों कौन सा प्रश्न, तो HDFC के बारे में। जो HDFC है इसका फुल फॉर्म होता है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में, तथा इसके MD एंड CEO शशिधर जगदीशन, और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है श्यामला गोपीनाथ दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए।
स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्षक, और इसको लॉन्च किया गया 31 जुलाई 2020 को। अब देखिए इसको उद्घाटन करने का दोस्तों मकसद क्या है, तो कोविड-19 के संक्रमण को रोकना और जो डॉक्टर होते हैं, जो पेशेंट होते हैं कोविड के, उसके बीच में दूरी बनाना इसका मेन लक्ष्य है। अब देखिए दोस्तों इसको बनाया है जो मुंबई मंडल के एक सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं सुनील बैरवा, और उनकी टीम ने इनको बनाने का काम किया, और बनाने के साथ ही मुंबई के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल कॉलेज को उन्होंने सौंप दिया, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर ये रक्षक नाम का जो रोबोट है दोस्तों वो उस अस्पताल में काम कर रहा है। अब देखिए जो भी रोगी होगा उसका ये तापमान नाप सकता है, नाड़ी नाप सकता है, कितना दोस्तों ऑक्सीजन की परसेंट है वो नाप सकता है, ठीक है, और वो कैसा हालत में है वो सब देख सकता है ये रक्षक नाम का रोबोट। और इसी के साथ साथ दवाई और भोजन देने का काम भी ये कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक बार चार्ज करने के बाद ये 6 घंटे लगातार काम कर सकता है, और जो आपको दूसरी ट्रे दिखे इस ट्रे में 10 किलोग्राम तक वजन उठा सककर ये जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करेगा, तो काम करेगा दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वाईफाई से दोस्तों, ठीक है, और वाईफाई से ये 150 मीटर की दूरी तक इसको ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि इसको अपने अनुसार काम करवाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो सेंट्रल रेलवे है इसका मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके अंडर में कौन कौन से जो रेलवे स्टेशन वो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। उससे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, आपको उसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में, तो उस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ का कर्मवीर चक्र प्राप्त किया था। इस पुरस्कार को प्राप्त किया ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुनील यादव एसएस। और दोस्तों इनका एक टेलीग्राम पे चैनल है एसएस मोटिवेशन के नाम से, और वो इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने इस चैनल के माध्यम से समाज में योगदान दिया, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से इनको कर्मवीर चक्र से नवाजा गया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने टेलीग्राम के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनाया कि 2019 में दोस्तों टेलीग्राम के किसी भी चैनल द्वारा सबसे ज्यादा व्यूज लाने का रिकॉर्ड दोस्तों, और इनके जो चैनल दोस्तों इस पे सबसे ज्यादा मेंबर यानी कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इनके ही चैनल के हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने व्यूज कितना लाया, 127 मिलियन व्यूज आए इनके चैनल पर दोस्तों अकेले 1 साल के अंदर में। अब देखिए इसी चैनल के लिए दोस्तों इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया, और इन्होंने अपने ही ऊपर एक किताब लिखी है द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस का, द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस नाम से इन्होंने अपनी एक किताब लिखी। अब देखिए जो कर्मवीर चक्र नाम का दोस्तों पुरस्कार है वो किसको सम्मानित करने के लिए, किसको दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो भारत सरकार की तरफ से 11 राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए ये दोस्तों अवार्ड दिया जाता है। आपको पता होगा जो कर्मवीर चक्र है दोस्तों ये एक नागरिक सम्मान है। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप को हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर यूवी वेगस बॉथ नाम का एक अनोखा क्यूसक का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर, और ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे के अंडर में आता है, और इस क्यूसक का उद्घाटन किया गया 3 अगस्त 2020 को। किया किसने? तो बेंगलुरु डिवीजन के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक हैं एन कृष्णा रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 के दोस्तों दौर में जो भी यात्री होंगे इस रेलवे स्टेशन पर आएंगे उनके सामान की जो बाहरी परत है उसको कीटाणु रहित बनाना इसका मेन मकसद दोस्तों रखा गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंडर से अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि दोस्तों जो यूवी किरणें होते हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं वो निकलेंगी, और जो भी बैग के ऊपरी सतह पर बैक्टीरिया, अन्य कीटाणु और दोस्तों जो भी रोगजनक कीटाणु होंगे उसको मारने का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें जो आपको मशीन दिख रही है उस मशीन के अंदर में डाल दिया जाएगा सबसे पहले, और मशीन के बाहर में जो यात्री होंगे वो अपना सामान ले लेंगे। अब देखिए इसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6, 7 और 8 के मुख्य द्वार पर इसको लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो बेंगलुरु रेलवे है किसके अंडर में आता है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंडर में आता है। इसका मुख्यालय दोस्तों रेल सोंधा गणक रोड हुबली कर्नाटक में दोस्तों इसका मुख्यालय। आप दोस्तों हुबली याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न
बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो इस योजना का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल निश्चय योजना। और जो G20 का सम्मेलन होने वाला 2020 में दोस्तों वो होगा 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए जो जल निश्चय योजना है दोस्तों ये बिहार सरकार की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। और इस योजना में दोस्तों लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक यानी कि दोस्तों इसी साल के अंत तक राज्य के सभी नागरिकों को पाइप के माध्यम से उनके घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अब देखिए दोस्तों इसमें यह भी लक्ष्य रखा गया कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च किया गया है राज्य के 5013 ग्राम पंचायतों में दोस्तों इसको अभी तक लॉन्च कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो G20 सम्मेलन जो होता है दोस्तों इसमें G20 दोस्तों जो देश है 20 उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, देश कौन कौन से हैं? तो इन देशों का दोस्तों नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसके सदस्य हैं। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों बिहार के बारे में। उसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? पटना। इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान तथा पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 और राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पटना हाई कोर्ट के अंडर में आता है और इसके पॉइंट टैंक में चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। और बिहार राज्य के पशु है गौर, पक्षी गौरैया, वृक्ष पीपल, फूल कचनार, चिन्ह बोधि वृक्ष और मछली मांगुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? तो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन की तरफ से। अब देखिए महात्मा गांधी पहले ऐसे असंवेद व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर ब्रिटेन की करेंसी पाउंड पर छपने वाली है दोस्तों। जो सिक्के होंगे जो पाउंड के दोस्तों उन पर महात्मा गांधी के सिक्के छपे होंगे। अब देखिए इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार हैं ब्रिटेन के पेन टाइम के वित्त मंत्री जो भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है ऋषि सनक। दोस्तों इनकी दोस्तों कुछ दिन पहले ही नियुक्ति की गई थी और ये पहले दोस्तों भारतीय मूल के ब्रिटेन के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए, इसलिए दोस्तों आपको याद भी कर लेना है। ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो अगले प्रश्न 9 नंबर के बारे में। किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है? तो तैनात किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल की तरफ से दोस्तों। अब देखिए जो नेपाल का जिला है दार्चुला और उत्तराखंड का जिला है धारचूला, उसके पास में दोस्तों सशस्त्र पुलिस बल की दोस्तों एक टुकड़ी तैनात की गई। कब तैनात की गई? तो दोस्तों 3 अगस्त 2020 को। क्यों कि कुछ दिन पहले नेपाल ने जो भारतीय क्षेत्र है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुआ धीरा को अपने क्षेत्र में घोषित कर लिया और इसके लिए उसने अपने संसद में एक नए नक्शा को भी दोस्तों पारित कर लिया था और उसी की रक्षा करने के लिए ये दोस्तों कदम उठाए गए हैं नेपाल की तरफ से। अब देखिए आपको पता होगा कि इन तीनों जगहों के लिए नेपाल ने दोस्तों नया मौसम की जानकारी देना भी चालू कर दिया और भारत के जितने भी मीडिया के चैनल हैं दूरदर्शन को छोड़ करके सबको सब नेपाल में बैन कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो नेपाल के बारे में, जो नेपाल है उसकी राजधानी है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और मुद्रा है नेपाली रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? दोस्तों फैसला लिया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 सालों का फैसला लिया गया है। देखिए जो नया नियम है ये 2020-2021 सीजन में बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होता है दोस्तों। अब देखिए नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है और ये कबूल कर लेता है कि उसने अपनी उम्र गलत बताई है, उसने गड़बड़ी की है दोस्तों, तो उनको इसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। अगर नहीं बताते हैं और बाद में वो पाए जाते हैं गड़बड़ी करते हुए दोस्तों, तो उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा बीसीसीआई के तरफ से। अब देखिए जो अंडर 19 के दोस्तों जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें
14 से लेकर 16 आयु वर्ग तक के खिलाड़ियों को ही चुना जाएगा। अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो बीसीसीआई के बारे में। दोस्तों जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में, और जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह, और इसकी जो मेंस के कोच है दोस्तों वो है रवि शास्त्री। महिलाओं कोच है WV रमन, और प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, और वाइस प्रेसिडेंट है महिमा वर्मा। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। दोस्तों हमने पूछा था पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त की गई है ऑप्शन नंबर यानी कि स्नेहा जौहर। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, छोटू आर्यन, अमन कुमार और प्रियंका मोदी। इन सब दोस्तों ने प्रश्न का सही जवाब दिया। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको दोस्तों जैसे आप रोज देते हो कमेंट बॉक्स में वैसे ही देना, और जितना भी आपको आता होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसे लगती हो, आपके कोई सजेशन हो दोस्तों, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, उस ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, और अपनों ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।